अच्छा मनरो भैया, हम्म। आपसे एक प्रश्न करना है। पूछो। आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या राय है? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है रितेश कि अभी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहला तो मुझे जो लगता है कि भारत का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात पर बेस्ड है कि बच्चे को रटाया जा रहा है, और होना ये चाहिए कि बच्चा सीख क्या रहा है। हम जब भी बच्चों का रिजल्ट आता है हम उनकी रैंक डिसाइड करने लगते हैं कि अच्छा तहसील में टॉप किसने किया, गांव में टॉप किसने किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे टॉप कौन कर रहा है, स्टेट मेरिट में किसका नाम आ रहा है, आईआईटी में कौन गया, फलां जगह कौन गया। हमने ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है कि उसने सीखा क्या है, क्या वो ऐसा कुछ सीख पा रहा है जिसके बेस पे वो जॉब खुद लोगों के लिए जॉब क्रिएटर बन पाएगा। हम हमेशा ये तय करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उसने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यानी हम उसका मेमोरी बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जो टेस्ट होने चाहिए वो स्किल बेस्ड होने चाहिए। हालांकि नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की गई है। जो जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसकी बात करते हैं, तो जब ये आई थी तो मैंने थोड़े टाइम इसके बारे में पढ़ा भी था। मैंने इसको अच्छे से पढ़ के सोचने की कोशिश भी की थी कि मुझे लगा कि हाँ शायद कुछ परिवर्तन हो पाएंगे। लेकिन अब जब शिक्षा नीति आने के 5 से 6 साल बीत गए हैं, उसके बाद जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके स्कूलों को देखता हूँ ना, तो मुझे सच में कभी कभी तो दया आती है और कभी कभी गुस्सा आता है कि क्या हमारे यहाँ पॉलिसियाँ सिर्फ बनाई जाती है, उनको लागू नहीं किया जाता। आज भी यूपीएससी हमारी। में जी। यहाँ पर एक मेरा प्रश्न है। जी। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। हम्म। जो पॉलिसी होती है वो पैरालिसिस हो चुकी है हाँ, ना? ये तो देखो हम कह ही सकते हैं कि हमारे इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस है, कि हमारे पास अच्छे ब्रेन हैं कुछ जो वहाँ से अच्छी पॉलिसी बना रही हैं, लेकिन उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत अच्छे क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है। या फिर ब्यूरोक्रेट्स की कहें या फिर सिविल सोसाइटी की कहें, कि इतनी हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर भी सेंस होनी चाहिए कि वो स्कूलों का रेगुलर परीक्षण करें। गाँव के अंदर तो हालत और ख़राब है। मैं बहुत से गाँवों के एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे स्कूल्स की जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर अवस्था में है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। पिछले मानसून के सीजन में आज हम जहाँ बैठे हुए हैं बांसवाड़ा, ये हालत थी वहाँ पे कि बहुत सी स्कूल्स के मतलब जो छत था वो कोलेप्स कर गया था। बच्चे उसके नीचे दब गए थे, डेथ के भी केस आए थे मेरे ख्याल से एक दो। उसके बाद गवर्नमेंट ने 5-6 दिन के लिए मतलब स्कूल बंद कर दिए। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? जब स्कूल की छत गिरेगी या उसका इंफ्रा है वो मजबूत नहीं है, तो क्या स्कूल बंद करने ना असल में इसका सॉल्यूशन हो पाएगा? असल में होना तो ये चाहिए ना कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें। क्या सरकार की मंशा ये है कि सरकारी स्कूल को बंद किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए एजुकेशन सेक्टर में? देखो, हम किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते। हमें जो शुरुआत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए ये। नो डाउट कि सबसे पहले तो आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हो या आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हो, तो आपकी एक वहाँ का नागरिक होने के नाते, वहाँ का एक निवासी होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि क्या आप अपनी स्कूल, जो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे जाते हो क्या? पीटीएम एक अलग फॉर्मेट हो जाता है, और एक डायरेक्ट जाके वहाँ पे जाके उसका मुआयजा करना कि अच्छा हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो आपके गांव का बच्चा पढ़ रहा होगा, तो वो आपका ही बच्चा है ना, और आपके देश का ही तो भविष्य बनने वाला है आने वाले टाइम में। तो क्यों ना आप वहाँ पे जाके पता करो कि टीचर्स हैं वो क्या सिखा रहे हैं, क्या टीचर्स के पास क्वालिफिकेशंस है उतनी, या सिर्फ आजकल क्योंकि पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या उस रूट से तो नहीं आ गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी ना। एक एग्जांपल है, कई सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि यूपी में कई हजार स्कूल बंद हो चुके हैं। हम्म। आप इस न्यूज़ से परिचित होंगे। हाँ, मैंने सुना है कि बहुत सी स्कूल्स ऐसी है गवर्नमेंट जो धीरे-धीरे उनको मतलब बंद किया जा रहा है, और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है वो धीरे-धीरे अपने पाँव जमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन को इस फील्ड से जोड़ना या उसका प्राइवेटाइजेशन करना एजुकेशन फील्ड का हमारे देश के लिए ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं, तो भी हम समाज के उस समूह के लिए, जिसे हम हाशिए पर खड़ा हुआ समूह कहते हैं, उसके लिए कुछ अच्छी सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। क्यों ना हम ये कर लें कि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्तर भी उतना ऊंचा कर दे कि लोग खुद प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाएं ही ना। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट स्कूल, मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर है या प्रिंसिपल है, उसके बच्चे खुद किसी कॉन्वेंट स्कूल में या किसी आईसीएस बोर्ड के स्कूल में या फिर सीबीएसई बोर्ड का कोई प्राइवेट स्कूल है अच्छा उसमें पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं स्टेट बोर्ड के स्कूल में? वो क्यों उनको पढ़ाना नहीं चाह रहे? वो
इसका मतलब यही है ना कि वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि हमारी स्कूल है, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है, वो इतना लचीला या इतना ढीला हो चुका है कि हमारे बच्चे वहाँ रहकर उस कंपटीशन को नहीं फाइट कर पाएंगे, ये इंटरनेशनल लेवल का जो अभी कंपटीशन आ रहा है। अभी विजय थालापति जी। जो एक नायक थे, हाँ जी। तो उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में, हम्म। एक वीडियो वायरल हुआ था, हम्म। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में सुना। पढ़ने के लिए पहुँचे। हम्म। तो क्या अगर देश के अन्य जो लीडर है, हम्म। अगर वो भी इस तरह का कदम उठाते हैं, तो एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, सरकारी स्कूल के क्षेत्र में विशेषकर देखा जाए तो। देखो, अगर इस कदम को हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर सिर्फ ये पॉपुलरिटी स्टंट के रूप में इसको देखें कि वो चाह रही हैं कि चलो मैं इस तरह से पब्लिसिटी गेन कर लूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा ही चाह रही होंगे। अगर रियल में वो चाहती हैं कि हमारी व्यवस्थाओं में सुधार हो, तब तो ये बहुत अच्छा कदम है और दूसरों को इसे फॉलो भी करना चाहिए और सुधार के साथ फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो मेरे ख्याल से इस तरह के स्टंट से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भ्रमित भी तो नहीं कर सकते ना कि अगर उनके इस तरह से करने से अगर उनको पब्लिसिटी मिल रही है और वो मतलब इस स्टंट को एज ए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर ये एक रोल मॉडल बन सकता है बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए या अदर जो ब्यूरोक्रेट्स है या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनको कुछ भी कह लो, अगर वो लोग सच में ये करने लगे कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए वो खुद जाएंगे वहाँ पे, वो खुद उन टीचरों से संवाद करेंगे, तो शायद हमारे जो सरकारी शिक्षा, स्कूली जो तंत्र है, स्कूली शिक्षा का जो तंत्र है सरकारी, वो शायद और बेहतर हो पाएगा। आज के दौर में, वर्तमान समय में अगर देखें तो जितने भी उच्च पदों पर बैठे हुए नेता है, उनके जो बच्चे हैं सभी विदेश में पढ़ रहे हैं। तो क्या इसीलिए वो भारत में, यानी कि उनको ये लगता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, या फिर उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं इसलिए भारत में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं? आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया और इसको हम दोनों निगाहों से देख सकते हैं। देखो, ये भी हो सकता है कि इसको अपन ऐसा कहते हैं ना कि कारण और प्रभाव दोनों के रूप में देख सकते हैं। इसे एक कारण भी मान सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, इसलिए जो हमारे यहाँ के जो मतलब लीडर्स है, उच्च पदों के जो भी बिजनेसमैन्स है या फिर गवर्नमेंट लीडर्स है, उनके बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। और दूसरा, इसको एक प्रभाव भी मान सकते हैं कि वो बाहर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ का सुधार नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह ही किसी एक फैक्टर की तरफ झुका हुआ है, लेकिन हाँ, दोनों बराबर मात्रा में सपोर्ट कर रही हैं कि दोनों तरफ से पुश एंड पुल मिल रहे हैं। इसको पुश एंड पुल फैक्टर कह सकते हैं कि शायद 50% ये होगा और 50% ये होगा, या किसी भी अनुपात में, लेकिन एक रेशियो जरूर है इन दोनों के बीच में। चलिए ठीक है, आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुझे भी धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, नो डाउट, और इसी तरह के मुद्दों को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। मुझे मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे विचार है वही अंतिम विचार होने चाहिए, लेकिन हाँ, एक सिविल सोसाइटी के अंदर रहने के नाते मेरे विचारों में इतनी परिपक्वता या किसी और के विचारों में भी इतनी परिपक्वता जरूर होनी चाहिए कि वो कम से कम उसके लिए क्या बेहतर है, उसके देश के लिए क्या बेहतर है, उसके परिवार के लिए क्या बेहतर है, ये इन चीज़ों को समझ पाए। हम सिर्फ उस अंधी राजनीति का शिकार ना हो जाएं जिस के चलते हम सिर्फ सड़कों पे उतर आए, आंदोलन करने लगे या फिर हमारे राजनेताओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो मेरा ये मानना है कि खिलाफ खड़े होने से क्या बोलते हैं कि सुधार नहीं होते हैं। सुधार चिंतन से शुरू होते हैं। चिंतन पहले हमारे मन से शुरू होता है। तो पहले सोचिए कि क्या जो आप सोच पा रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। बाकी आगे भी बातचीत होती रहेगी। आज के लिए थैंक यू। थैंक यू नहीं रितेश नहीं, थैंक यू के साथ एक और प्रश्न है। जी। आपको शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अगर इस टॉपिक के लिए आपके मन में कोई शायरी या कोई अच्छा सा कोई मोटिवेशनल टाइप का हो, मुझे जिसमें समाज को बहुत मुझे एक बड़ी शायरी शिक्षा याद आ मिल रही है, जाए। वसीम बरेलवी सर की एक शायरी आ रही है। आज के एजुकेशन सिस्टम में मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो कि हम आप। कहते हैं ना कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन चुका है जो सिर्फ क्या बोलते हैं कि अमीरों का है। उस पे कुछ लाइनें हैं, उन्होंने कहा हाँ, था आप अच्छा बिल्कुल इसको अर्ज कि करें। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। यानी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है तो सबके लिए हो, कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इस एक मसले पे जंग दुनिया से जारी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक से। ओके, थैंक यू।